तो मित्रों, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारी एक इमेज सेट जिसके हम एनालिसिस की बात कर रहे थे, ये हमारा इमेज सेट था और इसी इमेज सेट के सापेक्ष ये एमपीसी रिपोर्ट हमारी जेनरेट हुई थी। बीच में हमने एक छोटा सा एक्सटेंशन वीडियो भी आपके लिए लगाया था, क्योंकि आपको अंत में ये एमपीसी रिपोर्ट जा करके आईएएससी के वेब पोर्टल पे जाने के बाद अपने टीम के पेज में आईएएससी को सबमिट करनी है, जमा करनी है। तो उसमें आपकी टीम के सदस्यों के नाम जुड़ने चाहिए और सही से जुड़ने चाहिए। तो उस नामों को जोड़ने की उस प्रक्रिया का विवरण हमने एक बीच में एक एक्सटेंडेड वीडियो में दिया। तो जहां पर हमने पिछला वीडियो समाप्त किया था, अब हम लोग वहीं से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो ये मेरी एमपीसी रिपोर्ट है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि फाइल में मेनू में जाने के उपरांत आप व्यू एमपीसी रिपोर्ट फाइल में जाएं और इसको क्लिक करें और पूरे को सिलेक्ट कर लें। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके इसको कृपया कॉपी कर लें अथवा कंट्रोल सी का इस्तेमाल करें। कंट्रोल ए मत दबाएं। अगर आपने कंट्रोल ए दबा करके, शॉर्टकट के जो लोग ज्यादा शौकीन हैं, अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल ए दबा दिया तो याद रखिए कि आप एस्ट्रोमेट्रिका के अंदर हैं, इस समय आप बाहर नहीं हैं। और कंट्रोल ए दबाने का मतलब होता है, ये देखिए, एस्ट्रोमेट्रिक डेटा रिडक्शन, जिसका कि शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल ए दबाने का मतलब आप डेटा रिडक्शन को दावत दे रहे हैं। तो उसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनालिसिस जो है आपका पूरा हो चुका है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों को आप माउस से मैनुअली आप पूरा सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके कॉपी कर ले, या यहाँ पर आप कंट्रोल सी की मदद से आप कॉपी कर ले। कॉपी करने के उपरांत आप क्या करें कि पूरे इसको पोर्टल को अब आप मिनिमाइज कर दीजिए, या फिर आप अपने इस वेब पेज पे आप सीधे आ जाएं। लॉगिन करने के बाद चूंकि चीजें आपने कॉपी कर ही रखी हैं, अब आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर एक लंबी लिस्ट आएगी। अभी तो फिलहाल एक इमेज है, तो इसलिए एक ही यहाँ पर नाम आएगा। उस लिस्ट में से उस इमेज सेट को सिलेक्ट करिए जो कि आपने एनालाइज किया है, जिसकी एमपीसी रिपोर्ट अभी आप कॉपी करके यहाँ पर लेके आए हैं, उसको सिलेक्ट करिए। तो किस्मत से अभी एक ही सेट है, तो यही हम यहाँ पर इसको सिलेक्शन करने के बाद इसी की एमपीसी रिपोर्ट जमा करने वाले हैं। आपने इमेज सेट को सिलेक्ट कर लिया। अगला महत्वपूर्ण काम, सिटीजन साइंटिस्ट। जिन जिन लोगों को आप चाहते हैं कि इस एमपीसी रिपोर्ट से निकलने वाले जो डिस्कवरीज हैं उनका श्रेय मिले, जिनकी प्रतिभागिता रहे इस ऑब्जेक्ट फाइंडिंग में, इस एनालिसिस में, उनका नाम जो है आप बहैसियत बतौर सिटीजन साइंटिस्ट इसमें आप माउस क्लिक करके कृपया टिक कर दें। जैसे अगर आप केवल v.अमृतांशु पर टिक करेंगे तो केवल और केवल v.अमृतांशु ही इस लिस्ट में जाएगा। अगर आप s.सुमित कुमार पर ही केवल टिक करेंगे, v.अमृतांशु को नहीं टिक करते हैं, तो s.सुमित कुमार के नाम से ही यह ऑब्जेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि एक मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, तो अमृतांशु वाजपेयी और सुमित कुमार श्रीवास्तव के नाम से यह ज्वाइंटली रिपोर्ट सबमिट होनी है आईएएससी के पोर्टल पर। तो मैं अब यहाँ दोनों नामों को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, दोनों नेम्स सिलेक्टेड हैं। अब मैं सबसे नीचे आता हूं, जो कि एमपीसी रिपोर्ट है। मैं यहाँ पर अब राइट क्लिक करता हूं और वो जो रिपोर्ट मैंने वहां एस्ट्रोमेट्रिका से कॉपी की थी, यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देता हूं। हूबहू, बिना किसी चेंज के, बिना किसी परिवर्तन के, यह पूरी की पूरी रिपोर्ट मैं यहाँ पर ला करके कॉपी पेस्ट करता हूँ। यह चीज आप सभी को भी ध्यान में रखनी है कि रिपोर्ट जो आप कॉपी करेंगे एस्ट्रोमेट्रिका से यहाँ आने पर, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जो शुरुआती 3-4 लाइनें हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये टेलीस्कोप का आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी, ऑब्जर्वर्स के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, जो आपकी सेटिंग्स हैं, जैसे PS1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से इमेजेस आपको मिली, वो पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तथा साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक जानकारी और भी मिलेगी जो यह बताएगी कि आपकी एमपीसी रिपोर्ट का कितना डायनेमिक नेचर है। इस रिपोर्ट में आपको यहाँ पर देख सकेंगे कि कितने बजे यह रिपोर्ट बनी, कितनी तारीख को यह रिपोर्ट बनी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से हर जानकारी आपको नजर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, अगर फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पर ये COD F51 की लाइन बिगाड़ देता हूं, हर चीज यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड है,
और उसके उपरांत मैं यहाँ पर इस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए आगे जाता हूँ। तो आप ये देख सकेंगे यहाँ पे एक एरर आ गया कि रिपोर्ट सही से फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पर इसकी COD लाइन गायब है। तो कुछ इस तरीके का एरर आएगा। कहने का मतलब यह है कि हर लाइन की अपनी एक महत्ता है। आपने जैसे रिपोर्ट कॉपी करी हूबहू आपको यहाँ पर उसको पेस्ट करना ही करना है। अब यदि आप COD लाइन को मैंने रिप्लेस कर दिया, दोबारा मैंने उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, टाइप किया है, अब मैं यदि इस रिपोर्ट को सबमिट करूंगा तो आप देखेंगे कि नीचे एक आपके कमांड जनरेट होता है, एक लाइन जनरेट होती है, रिपोर्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी आपकी रिपोर्ट सुचारू रूप से जमा हो गई है। अब कोई समस्या की बात नहीं है। जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट सबमिटेड के आगे भी आपको एक टिक नजर आ जाएगा। जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अभी तो आपने जब इस पेज पर लॉगिन किया होगा तो डाउनलोडेड और रिपोर्ट सबमिटेड दोनों पर आपको टिक मिले होंगे, लेकिन जब आप चूंकि इमेजेस को मैंने पहले ही डाउनलोड करके एक बार रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था, लेकिन अब जो है मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए मैं दोबारा इस पोर्टल पर आया और आपको मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस दिखाना चाहता था कि किस तरीके से इमेज जो है उसकी रिपोर्ट एनालिसिस के बाद MPC रिपोर्ट कैसे सबमिट होती है। तो जब आप पहली बार अपने सेट को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोडेड के आगे टिक आ जाएगा, जब आप रिपोर्ट को सबमिट करेंगे तो सबमिट के आगे टिक आ जाएगा। एक चीज जो बहुत ध्यान रखने वाली है वो यह है कि कृपया अपने इमेज सेट को सही से सिलेक्ट करें। एक या दो होने पर कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन जब पूरे महीने में 25-30 इमेज सेट्स आपको मिल जाएंगे उस समय रिपोर्ट्स को सबमिट करने में आपसे गड़बड़ी हो सकती है कि कहीं आप किसी दूसरे इमेज का सेट का कोड लेकर के किसी दूसरी इमेज के सेट के कोड के साथ में जमा ना कर दें। तो यह आपको बहुत ध्यान रखना है, किस साइंटिस्ट के नाम को सिलेक्ट करना है, किसको छोड़ना है, यह भी आप बहुत ध्यान से इसको ध्यान रखें कि सभी को सिलेक्ट करना है। और MPC रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो कि जिसका आपको मलाल हो कि बाद में यदि काश मैं इसको भी देख लेता तो यह भी सबमिट हो जाता, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो कायदे में एक ही बार सबमिट होती है। जो फर्स्ट रिपोर्ट है वही एक्सेप्टेबल है। जब IASC से आपको मेल्स मिलेंगे तो वो ईमेल भी यही कहेंगे कि कृपया MPC रिपोर्ट को एक ही बार आप सबमिट करें। तो यह एक विशेष जानकारी थी। और जैसे कि मैंने आपसे एक चीज और कही कि MPC रिपोर्ट आपने जैसी एस्ट्रोमेट्रिका में जनरेट हुई है वैसी की वैसी ही आप यहाँ पर कॉपी करके सबमिट कर दें, लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। जब ऐसा केस आएगा कि जिसमें कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं होता, कभी कभी नोन ऑब्जेक्ट ओवरले कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अगर आ भी गए तो शायद वो फॉल्स सिग्नेचर हो, पैरामीटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अगर कोई अननोन मूविंग ऑब्जेक्ट भी है वो भी रिजेक्ट हो जाता है, या कोई अननोन मूविंग ऑब्जेक्ट भी नहीं है, या ऐसी स्थिति आती है कि ना तो कोई नोन ऑब्जेक्ट है ना कोई अननोन ऑब्जेक्ट है। और कुछ ऐसी स्थिति भी आती है कि ऑब्जेक्ट है भी तो भी जो है वो पैरामीटर्स को सेटिस्फाई ना करने की वजह से फॉल्स सिग्नेचर है, रिजेक्ट कर दिए आपने। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं होगा, नो मूविंग ऑब्जेक्ट्स डिटेक्टेड वाला मामला हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ अलग से आपको रिपोर्ट बनाने के लिए करना होगा। MPC रिपोर्ट जो है ऐसी इस हालत में कुछ विशेष ही होगी, तो उसके लिए कुछ हल्का सा अपवाद है, उसमें आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस MPC रिपोर्ट को सबमिट कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर यदि कोई अन्य MPC रिपोर्ट मुझको सबमिट करनी है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल कोई इमेज सेट मेरे पास नहीं है। तो अब मैं यहाँ से अपने इस पोर्टल से, अपने इस पेज से मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। अब अगली बार मुझको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉग आउट होने के बाद मैं फिर से इस ओरिजिनल पेज पर रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आपको दोबारा एस्ट्रोमेट्रिका पर ले चलूंगा। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग ये पूरी रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि इस पूरी इमेज की रिपोर्ट को कहीं ना कहीं एक बार कॉपी जरूर करके सेव कर लें, वर्ड में या कहीं पर भी, क्योंकि जब नो ऑब्जेक्ट वाला मामला आएगा तो उस रिपोर्ट में ये शुरुआती 4 लाइनें नहीं होंगी। जो एस्ट्रोमेट्रिका जनरेट करेगी उस रिपोर्ट में 4 लाइनें नहीं होंगी। तब आपको इन 4 लाइनों की बहुत जरूरत पड़ेगी उस रिपोर्ट को सबमिट करवाने के लिए। तो ऐसी सूरत में अगर ये रिपोर्ट आपके पास कहीं सेव है तो आप उसको कॉपी करके उस रिपोर्ट में जो कि नो मूविंग ऑब्जेक्ट वाली है उसमें आप बढ़ा सकेंगे।
तो आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी और बिना किसी परेशानी के सबमिट या जमा भी हो जाएगी। तो इसलिए इसको कहीं आप कॉपी कर लें। अब मैं जो हूँ इस इमेज सेट को बंद करता हूँ। एमपीसी रिपोर्ट बंद करी, इमेज सेट्स को बंद किया, सब कुछ मैंने इनको बंद किया। और मैं एक छोटी सी झलकी आपको और दिखाना चाहूंगा कि एक बार जब आप किसी इमेज सेट को अपना नाम दे देते हैं तो वह इमेज आपको इमेज सेट में किस तरीके से नजर आती है। मैं पहला इमेज आपके लिए विशेष रूप से लेकर आया ताकि आपको मूलभूत फर्क नजर आए। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूं तो ये देखिए कि पिंक रंग से एक गोला आपको नजर आ रहा है और उस गोले के ऊपर आपको वही नाम नजर आ रहा है जो कि आपने अपने एमपीसी रिपोर्ट में दिया था। नोन ऑब्जेक्ट ओवरले में जो नोन ऑब्जेक्ट था वो लाल है, लेकिन आपने भले ही वो नाम रिपीट कर दिया हो लेकिन वह नाम दोबारा से आपको पिंक रंग में नजर आएगा, जो कि एक अलग तरीके से आपको इंगित करता है कि यह ऑब्जेक्ट इस नाम से इस स्वरूप में एमपीसी में गया है। तो यह आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब आप इसको क्लोज करके बंद करके एक नए सेट के एनालिसिस के लिए जा सकते हैं, इमेजेस को लोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे आपसे एक तरफ मैं आपका और ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि अभी भी देखिए आपकी पुरानी एमपीसी फाइल जीवित है। आपने इमेजेस बंद कर दी लेकिन एमपीसी रिपोर्ट फाइल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो यदि आप अगला इमेज सेट ओपन करते हैं, उसका एनालिसिस प्रारंभ करते हैं तो नई रिपोर्ट जनरेट होगी और जब तक ये रिपोर्ट है तो नई रिपोर्ट इसी में जुड़ती चली जाएगी, इसी में ऐड होती चली जाएगी। तो दो इमेजेस की रिपोर्ट को मिक्स होना अच्छी बात नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सभी इमेजेस को बंद करने के उपरांत आप रीसेट फाइल्स में जाएं, जहां पर आपको फाइल्स को बंद करने के लिए रीसेट करने का एक ऑप्शन आएगा। यस पर क्लिक करें, दोबारा फाइल में जाके देखें, सभी फाइल्स जो है वो साफ हो गई हैं, सभी फाइल्स नॉन एग्जिस्टेंट हो गई हैं, अब कोई पुरानी फाइल नहीं बची। अब आप बेखौफ होकर के लोड इमेजेस में जाकर के नए इमेज सेट को आप लोड करके एक नए इमेज सेट के एनालिसिस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप एनालिसिस नहीं भी करना चाहें तो आप फाइल में जाएं और नीचे एग्जिट का बटन आपको मिलता है जिसका शॉर्टकट है Alt+ F4। आप उससे इस सॉफ्टवेयर से एग्जिट भी कर सकते हैं। उम्मीद रखता हूं कि यह एक छोटी सी वीडियोस की यात्रा आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको एस्ट्रोमेट्रिका के बेसिक कमांड लाइन का इंटरफेस समझाने की एक कोशिश सी की है और साथ ही साथ उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन से ज्ञात इमेजेस में जो आपको मिलेंगी, प्राप्त इमेजेस को किस तरीके से एस्ट्रोमेट्रिका के पोर्टल पे एनालाइज किया जाए, एस्ट्रोमेट्रिका के इंटरफेस पे एनालाइज किया जाए, इसके एक छोटी सी चर्चा करने की मैंने कोशिश करी है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी रह गए हैं। तो उम्मीद रखता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियोस की श्रृंखला में आने वाले वीडियोस में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अमृतांशु वाजपेयी, आपका दोस्त, एक बार से फिर से आप सभी को नमस्कार कहता हुआ आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।